आज जीके जीएस मॉक टेस्ट का 29वां सीरीज को देखेंगे। और 29वां सीरीज को शुरू करने से पहले बता दें कि इस चैनल पर जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फुल वॉच करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने चाहने वालों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपका पल पल का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल एवं कंप्यूटर पर पहुँच सके। और कमेंट करके जरूर बताएँ, किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके जरूर बताएँ। और जो फेसबुक पर देख रहे हैं इस वीडियो को, वो फेसबुक पेज को लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं जीके जीएस मॉक टेस्ट के 29वां सीरीज को। सबसे पहला प्रश्न है जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? ध्यान से ऑप्शन को देखें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जवाब दें। और लास्ट में मॉक टेस्ट देने के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर अपना नंबर को दिखाएं, आपका कितना नंबर आ रहा है। सभी देखने वाले व्यूअर जो हैं वो अपने नंबर को जरूर बताएं कमेंट करके, कितना नंबर आपका आ रहा है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त द्वितीय। फाहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। अगर पूछता हेनसांग तो आपका हर्षवर्धन होता। हेनसांग अगर पूछता कि किसके शासनकाल में भारत आया था तो हर्षवर्धन हो जाता। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 देखेंगे, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 1950 में 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 देखेंगे, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, सही जवाब होगा ऑप्शन सी, एंजल जलप्रपात वेनेजुएला में कैरोना नदी पर आपका एंजल जलप्रपात है, जिसका पूरा नाम है साल्टो एंजल जलप्रपात, यानी कि वाटरफॉल है, जिसको झरना भी कह सकते हैं, झरना या वाटरफॉल। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है वाटरफॉल यानी झरना। प्रश्न नंबर 4, विश्व का सबसे बड़ी झील है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कैस्पियन सागर। प्रश्न नंबर 5, अंकोर वाट कहाँ स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कंबोडिया में। अंकोर वाट का मंदिर जो है वो कंबोडिया में स्थित है। प्रश्न नंबर 6, क्रिकेट के खेल में पॉपिंग क्रीज की माप कितनी होती है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 4 फीट। पॉपिंग क्रीज की माप 4 फीट होता है। बता दें कि क्रिकेट में पॉपिंग क्रीज विकेट तथा बल्लेबाज की बल्लेबाजी लाइन के बीच की दूरी को कहा जाता है। पॉपिंग क्रीज जो होता है वो विकेट और बल्लेबाज की बल्लेबाजी लाइन के बीच की दूरी होता है। और बॉलिंग क्रीज की लंबाई की बात करें, बॉलिंग क्रीज अगर पूछेगा बॉलिंग क्रीज तो उसकी लंबाई आपका 8.8 फीट होता है। अगर पूछेगा क्रिकेट पिच की कुल लंबाई, तो आपका 22 गज होगा। 22 गज क्रिकेट पिच का कुल लंबाई होता है। प्रश्न नंबर 7, एक बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 44 फीट। बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई 44 फीट होती है। अगर मीटर में बात करें, प्रश्न नंबर 9, सुप्रसिद्ध समाचार पत्र डेली न्यूज कहां से प्रकाशित होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, न्यूयॉर्क से। प्रश्न नंबर 10, लोकसभा की निश्चित की गई अधिकतम सदस्यता संख्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अधिकतम सदस्यता संख्या जो है वो 552 है लोकसभा में। और राज्यसभा की बात करें तो आपका 250 है। प्रश्न नंबर 11, लोकसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 25 वर्ष। प्रश्न नंबर 12, संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 352। प्रश्न नंबर 13, इटली की मुद्रा का नाम है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लीरा। प्रश्न नंबर 14, प्रायद्वीपीय भूमि का एक फैलान होता है जो 3 ओर लगभग पूरी तरह से घिरा होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जल से। यानी भूमि का एक फैलान होता है जो 3 ओर से लगभग पूरी तरह से जल से घिरा होता है, तो उस क्षेत्र को आपका प्रायद्वीप कहा जाता है। 3 तरफ से पानी, जैसे आपका भारतीय प्रायद्वीप की बात करें, ये आपका भारतीय प्रायद्वीप है जिसके 3 तरफ से आपका जल है। इधर आपका अरब सागर, इधर आपका बंगाल की खाड़ी सागर और नीचे आपका हिंद महासागर। इस प्रकार से 3 तरफ से आपका जल है, एक तरफ है आपका स्थलीय भाग है, तो इसीलिए आपका प्रायद्वीप कहलाता है। प्रायद्वीप दक्षिण भारत का प्रायद्वीप, दक्षिण भारत
प्रश्न नंबर 15, भारत सरकार द्वारा प्रीवी पर्स के लाभों को किस वर्ष समाप्त कर दिया गया? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। भारत सरकार द्वारा प्रीवी पर्स के लाभों को 1971 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया और 26वें संविधान संशोधन अधिनियम 26वें संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था 1971 में, और उसी वर्ष आपका प्रीवी पर्स के लाभों को समाप्त कर दिया गया है। प्रश्न नंबर 16, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 11 सितंबर को। प्रश्न नंबर 17, गीत गोविंद के लेखक हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जयदेव। प्रश्न नंबर 18, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, भगत सिंह। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह के द्वारा दिया गया है। प्रश्न नंबर 19, प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों द्वारा किसकी पराजय हुई थी? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सिराजुद्दौला का। प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों द्वारा सिराजुद्दौला का हार हुआ था और अंग्रेजों का जीत हुआ था। बता दें कि प्लासी का जो युद्ध हुआ था वो 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था, जिसमें सिराजुद्दौला हार गए थे, जिसमें नवाब अपने सेनापति मीर जाफर की धोखाधड़ी करने के कारण पराजित हुआ था। सिराजुद्दौला था वो अपने सेनापति, उसका जो मीर जाफर था उसने धोखाधड़ी कर दिया था, जिसके कारण सिराजुद्दौला का हार हो गया था और अंग्रेजों ने मीर जाफर का साथ जो एक संधि किया था, उस संधि के शर्तों के अनुसार बंगाल का नवाब मीर जाफर को बना दिया गया। सिराजुद्दौला के हार के बाद मीर जाफर आपका बंगाल का नवाब बन गया, क्योंकि मीर जाफर ने अंग्रेजों का साथ दिया था और सिराजुद्दौला को धोखा दे दिया था। प्रश्न नंबर 20, जीन की खोज किसने किया था? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, डॉक्टर हरगोविंद खुराना। जिनका खोज डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने किए थे। प्रश्न नंबर 21, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। बता दें कि 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। सच्चिदानंद सिन्हा जो है इनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था संविधान सभा का। और जब 11 दिसंबर 1946 को दिन जब संविधान सभा का दूसरा बैठक हुआ था, तो उस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित कर दिया गया था। प्रश्न नंबर 22, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसको पीयूष ग्रंथि भी कहा जाता है। पिट्यूटरी ग्रंथि को इसे आपका मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। मास्टर ग्रंथि यह दिमाग यानी ब्रेन मस्तिष्क में पाया जाता है पिट्यूटरी ग्रंथि, और ये शरीर के अन्य सभी ग्रंथियों को नियंत्रित करता है यानी नियंत्रण में रखता है। इसी के कंट्रोल में आपका शरीर के अन्य सभी ग्रंथियां कार्य करती है, इसलिए इसको मास्टर ग्रंथि कहा गया है और शरीर का सबसे छोटा ग्रंथि है। प्रश्न नंबर 13 के काम में आता है, का रासायनिक नाम क्या है? सोडा का रासायनिक नाम बताना है। सोडा का उपयोग बारूद बनाने में किया जाता है, बारूद। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पोटेशियम नाइट्रेट। सोडा का रासायनिक नाम है पोटेशियम नाइट्रेट। प्रश्न नंबर 24, पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गोरखपुर। यूपी में आपका गोरखपुर है, उत्तर प्रदेश। प्रश्न नंबर 25, भारतीय रेलवे बिजली के इंजन बनाती है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, चित्तरंजन में। चित्तरंजन आपका पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल के चित्तरंजन में आपका भारतीय रेलवे बिजली के इंजन बनाती है। प्रश्न नंबर 26, उकाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ताप्ती नदी पर। प्रश्न नंबर 27, डिप्थीरिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गला। प्रश्न नंबर 28, भारतीय संविधान की धारा 370 निम्नलिखित में से किसे निरूपित करती है? जो वर्तमान में भी ये खत्म हो चुका है, अनुच्छेद 370 यानी धारा 370। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जम्मू एवं कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा के लिए निरूपित करता है, लेकिन अभी वर्तमान में खत्म हो चुका है। कमेंट करके बताएं कमेंट बॉक्स में, अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर से कब हटा दिया गया? प्रश्न नंबर 29, सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग की जाने वाली गैस है? सही जवाब होगा
ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड। सोडा वाटर यानी कोल्ड ड्रिंक जो बनता है, स्प्राइट, थम्स अप, कोका कोला, वे सभी सोडा वाटर में आपका कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 30, भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किस पर है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी योजना आयोग, यानी वर्तमान में इसका नया नाम नीति आयोग है। नीति आयोग का ही आपका जिम्मेवारी है भारत में पंचवर्षीय योजना को तैयार करने का। प्रश्न नंबर 31, एजरा कप का संबंध किस खेल से है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी पोलो से। एजरा कप का संबंध पोलो से है। प्रश्न नंबर 32, रेडियो का आविष्कार किसने किया था? सही जवाब होगा ऑप्शन डी मार्कोनी। प्रश्न नंबर 33, चंडीगढ़ के रॉक गार्डन के सृजनकर्ता हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन ए नेकचंद। चंडीगढ़ में स्थित रॉक गार्डन जो है इसको स्थापित नेकचंद ने किया है, नेकचंद। प्रश्न नंबर 34, एड्स रोग में अक्षर ए का तात्पर्य क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी एक्वायर्ड। एड्स का पूरा फुल फॉर्म की बात करें तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। प्रश्न नंबर 35, पीतल किसका मिश्र धातु है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी तांबा एवं जस्ता। इसका सेटिंग है पिताजी, पी से आपका पित्तल, ता से तांबा और जी से जिंक यानी जस्ता। प्रश्न नंबर 36, नीले लिटमस को लाल रंग में बदलता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए अम्ल, यानी अम्ल जो है, अम्ल मतलब एसिड भी इसको कहते हैं, एसिड या अम्ल, ये आपका नीले लिटमस को लाल में बदल देता है। नीला लिटमस पेपर को लाल रंग में बदल देगा एसिड यानी अम्ल। प्रश्न नंबर 37, दूरदृष्टि दोष को किस लेंस के प्रयोग से ठीक की जा सकती है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए उत्तल लेंस। दूर उत्तल यानी यहाँ पर सेटिंग है, दूर में आपका 2 अक्षर है और लेंस जो आपका उत्तल है इसमें 3 अक्षर है। इस प्रकार से याद कर लें, 2 में 3, यही आपका दूर न रह करके आपका निकट दृष्टि दोष होता, निकट तो 3 अक्षर इसमें होता, तो लेंस इसके लिए 4 अक्षर वाला अवतल लगता, 4 अक्षर, यानी 3 अक्षर का जब दोष होगा तो 4 अक्षर का लेंस लगेगा और 2 अक्षर का जब दोष होगा तो 3 अक्षर का लेंस लगेगा। प्रश्न नंबर 38, कोई साइकिल सवार किसी मोड़ पर घूमता है तो वह? सही जवाब होगा ऑप्शन बी भीतर की ओर यानी अंदर की ओर झुक जाता है। अंदर की ओर कहने का मतलब केंद्र की ओर, जैसे ये आपका मोड़ है, इस प्रकार से अगर मोड़ है तो साइकिल सवार जो है एक केंद्र जो है इस तरफ झुक जाता है। यही अगर मोड़ पे साइकिल या किसी वाहन का रफ्तार ज़्यादा होता है तो केंद्र की ओर नहीं झुक पाता है, बल्कि आपका केंद्र से बाहर की ओर फेंका जाता है। वैसे में आपका एक्सीडेंट होने का पूरा चांस होता है, इसलिए आपका मोड़ पे आपका साइकिल या किसी वाहन का स्पीड को स्लो कर लेना चाहिए। प्रश्न नंबर 39, पेट्रोलियम पाया जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए सेडिमेंट्री बेसिन में। सेडिमेंट्री बेसिन यानी इसको अवसादी चट्टान, अवसादी चट्टान या इसको परतदार चट्टान या फिर तलछट्टी चट्टान भी कह सकते हैं। परतदार चट्टान या अवसादी चट्टान या तलछट्टी चट्टान या सेडिमेंट्री बेसिन यानी सेडिमेंट्री रॉक कर सकते हैं। परिषद का अध्यक्षता कौन करता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। प्रश्न नंबर 41, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के रूप में किसे जाना जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। प्रश्न नंबर 42, लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? सही जवाब होगा ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 43, किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी एडवोकेट जनरल। अगर देश का पूछता भारत का उच्चतम विधि अधिकारी तब अटॉर्नी जनरल होता, यानी महान न्यायवादी। लेकिन आपका किसी राज्य का पूछ रहा है तो एडवोकेट जनरल ही होगा। प्रश्न नंबर 44, हितोपदेश के लेखक हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन सी नारायण पंडित। प्रश्न नंबर 45, बुल और बियर किससे संबंधित है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी स्टॉक एक्सचेंज यानी शेयर बाजार से संबंधित है बुल और बियर।
प्रश्न नंबर 46, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना की गई थी। सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1964 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 47, रैंड किस देश की मुद्रा है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका। प्रश्न नंबर 48, पहला पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। सही जवाब होगा ऑप्शन सी रियो डी जेनेरो में। पहला पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरो में। रियो डी जेनेरो की बात करें तो आपका ब्राजील में है। ब्राजील में रियो डी जेनेरो है और यहाँ सबसे पहला पृथ्वी सम्मेलन 1992 ईस्वी में 1992 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य विश्व धरोहर घोषित किया गया है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी केवलादेव अभ्यारण्य विश्व धरोहर घोषित किया गया है। केवलादेव घाना पक्षी अभ्यारण्य जिसको कह सकते हैं ये राजस्थान के भरतपुर जिला में है। केवलादेव घाना पक्षी अभ्यारण्य जो है वो राजस्थान के भरतपुर जिला में है। प्रश्न नंबर 50, 13वीं शताब्दी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। सही जवाब होगा ऑप्शन बी खान। सेना का सर्वोच्च अधिकारी को खान कहा जाता था 13वीं शताब्दी में। प्रश्न नंबर 51, डेल्फ नामक डच नौका ने 1605 ईस्वी में कहाँ लंगर डाला था। सही जवाब होगा ऑप्शन ए मूसलीपट्टनम में। प्रश्न नंबर 52, गुप्त वंश के ह्रास के बाद उत्तर भारत के बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया। सही जवाब होगा ऑप्शन सी हर्षवर्धन ने। प्रश्न नंबर 53, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। सही जवाब होगा ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश को दास वंश तथा मामलुक वंश भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 54, निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी घटना 1919 ईस्वी में घटी है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी जलियांवाला बाग हत्याकांड। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएं जलियांवाला बाग नामक स्थान भारत के किस राज्य में है। प्रश्न नंबर 55, 1916 ईस्वी में मद्रास स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे। सही जवाब होगा ऑप्शन सी एनी बेसेंट। प्रश्न नंबर 56, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक थे। सही जवाब होगा ऑप्शन बी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिसको शॉर्ट में एओ ह्यूम कहते हैं। एओ ह्यूम का पूरा नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। प्रश्न नंबर 57, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। उस समय उसके उद्देश्यों में कौन सी बात सम्मिलित नहीं थी। सही जवाब होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। द्विराष्ट्र राष्ट्र का सिद्धांत, भारत का सांप्रदायिक विभाजन, पाकिस्तान का मांग, ये आपका उद्देश्य नहीं था मुस्लिम लीग की स्थापना के समय 1906 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 58, संविधान के किन अनुच्छेदों में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी 12 से 35। अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकार यानी मूल अधिकार का वर्णन किया गया है। मौलिक अधिकार या मूल अधिकार कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 59, वित्त आयोग है एक अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ध्यान से पढ़ के बताएं, कमेंट बॉक्स में जवाब दें। सही जवाब होगा ऑप्शन बी संवैधानिक संस्था। प्रश्न नंबर 60, लास्ट प्रश्न आपका इस सीरीज का, और लास्ट में अपना नंबर को जरूर शेयर करें। 60 में कितना नंबर आपका आ रहा है, कट ऑफ से नीचे है या कट ऑफ से पार कर रहे हैं या कट ऑफ लाइन पे हैं, कमेंट करके बताएं। शिक्षा और वन संविधान में किस सूची के अंतर्गत आते हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन बी समवर्ती सूची। शिक्षा और वन जो है संविधान में समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। ये पहले आपका राज्य सूची के अंतर्गत आता था, लेकिन राज्य सूची से हटा करके इसे समवर्ती सूची में जोड़ दिया गया है।